गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज गेट सी। यस, तो अभी अभी आपकी दिवाली खत्म हो चुकी है। हम लोगों को अब नई शुरुआत करनी है। यस, फेस्टिवल्स पूरे खत्म हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। यस, तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जो आज हम लोग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेड सॉइल। सैटरडे को जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वो कोर्स ग्रेड के बारे में देखा था, तो वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। यस, और बच्चों कंफर्म करेंगे इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर, इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर। यस, तो अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो बच्चों मेरा नाम है प्रांजुल पांडे। मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम आईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और पिछले 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ गेट, ईएससी एंड एसएससी जेईई। यस, आपके साथ में सब्जेक्ट में अभी डील कर रहा हूं दैट इज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। शाम को मैं आपको पढ़ाता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों प्लस का कोर्स मेरा आज ही लॉन्च हुआ है फ्रॉम 7 AM। तो सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है, क्रैश कोर्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं बाय टेकिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों आपको कोड अप्लाई करना है एंड यू हैव टू यूज माय कोड GOPP गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे। यस, आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल गेट एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। आप किसी भी फैकल्टी का कोई भी लेक्चर पढ़ सकते हैं फॉर दैट गिवन ड्यूरेशन। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यस, और आपको साथ में वहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ले चुका हूं, क्रैश कोर्स जियोटेक पे स्टार्ट कर रहा हूं, वीकली टेस्ट होते हैं, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। तो आपको एक तरीके से बेस्ट कंटेंट फ्रॉम इंडिया यू विल बी गेटिंग। यस, और इसी में अगर आप आइकनिक की तरफ स्विच कर लेते हैं तो आइकनिक में आपको इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा मिलता है पर्सनल गाइडेंस। यस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप देखिए जब आप जिम करते हैं, यस, जब आप जिम करते हैं तो एक होता है जब आप जाते हैं बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपको आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा पा रहा होता। यस, सबको ट्रेनर जो वहां पर है वो सबको ध्यान सब पे फोकस है, लेकिन आपको अगर और अच्छे से और खतरनाक तरीके से, जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए बॉडी बना रहे हैं। यस, तो जो लोग मजे के लिए बॉडी बना रहे हैं वो पर्सनल कोच नहीं लगते। यस, जिनको एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग करनी है प्रॉपर तो वो फिर पर्सनल कोच की तरफ चले जाते। तो आपको अपनी रैंक को इंप्रूव करना है खतरनाक तरीके से, तो वहां पर हमारा आइकनिक का सब्सक्रिप्शन आता है। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको एनालाइज किया जाएगा, स्टडी प्लानर आपको एक तरीके से मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। यस, दैट इज ऑल। तो इनका और भी डिटेल्स मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो ये जो आपका गेट सी का चैनल है, यहाँ पर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है, ऑल द सब्जेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज आपके जो नॉन टेक्निकल मैथ एप्टीट्यूड सब कुछ आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग अगेन आगे मूव करते हैं विद आवर कॉन्सेप्ट्स। यस, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ रखा है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि लिंक्ड टॉपिक है। तो सबसे पहले पिछली बार जो हम लोगों ने क्लास अटेंड करी थी उसमें कोर्स ग्रेड सॉइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोर्स ग्रेड सॉइल। क्लासिफिकेशन कोर्स ग्रेड सॉइल का कैसे करेंगे, जैसे कि वहां पर ग्रेडेशन जो होता है मेन काम होता है। सीयू और सीसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सीयू हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडेशन रिप्रेजेंट करता है। सीसी हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्वनेस पार्टिकल का रिप्रेजेंट करता है। और इनकी मदद से हम लोग जो है सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। वहां पर क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं सिखाया था, सिर्फ एक चीज बताई थी कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए आपका अगर बातचीत करोगे, दिखाते हैं SW से, वेल ग्रेडेड में GWSW। यस, तो वेल ग्रेडेड सैंड की अगर बातचीत करोगे सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। दिस इज द केस। यस, ये हमारा यहाँ की कहानी है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि ग्रेडेशन कर्व हमारा कैसे क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन करा है। यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ग्रेडेशन कर्व एज वेल एज सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। मतलब सीव एनालिसिस हम लोगों ने ग्रेडेशन कर्व जो बनाया था, जो सीव हमारी है जैसे कि हमारी 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, यस 300 माइक्रोन, 150, 75 माइक्रोन, उसमें हमने एनालाइज करा था और पूरा एक ग्रेडेशन कर्व हमने बनाया था। वेल ग्रेडेड का कर्व कैसा होगा, पुअरली ग्रेडेड मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का कर्व कैसा होगा, गैप ग्रेडेड कर्व कैसा होगा, ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने करा था। और वहीं पर फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था कि आपका स्टोक्स लॉ पे वैलिड, सॉरी सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टोक्स लॉ पे वैलिड होता है। स्टोक्स लॉ की वेलोसिटी होती है। दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। पिपेट मेथड में हमारा क्या कहानी है वो देख लेता है, हाइड्रोमीटर में हमारे करेक्शंस देख लिए थे। सारी चीजें जितनी भी अभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस पॉइंट्स। यस, हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर रखे। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस पॉइंट्स इन डिटेल। हम लोग यहाँ पर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक।
तो हम लोग यहाँ पर आज फाइन ग्रेन्ड सॉइल के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, देखिए सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कोर्स ग्रेन्ड है कि फाइन ग्रेन्ड है ये कैसे पता पड़ेगा। आईएस कोड क्या कहता है कि इफ अगर आधा या आधे से ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड है, आधा या आधे से ज्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% इस कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स फ्रैक्शन, तो उसको कोर्स ग्रेन्ड बोलेंगे। और कोर्स ऑफ फ्रैक्शन होता किसके ऊपर है, 75 माइक्रोन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप हमेशा ध्यान रखोगे, 75 माइक्रोन की सीव चेक करोगे और 75 माइक्रोन पे जो रुक रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 50% हमारा आपका रुक रहा है, देन इट विल बी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, अदरवाइज इट विल बी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। यस, तो सबसे पहले तो कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड में हमको तय करना होता है कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होगी कि फाइन ग्रेन्ड होगी, उसके बाद हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ पाते हैं। यस, तो मान लीजिए सॉइल हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है और फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है, तो आपको बताइए कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लास्टिसिटी से निकल करके आती है। तो यहाँ पर जो भी नाम देना है वो प्लास्टिसिटी चार्ट से देना है। यस, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस प्लास्टिसिटी चार्ट। और आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लास्टिसिटी चार्ट में फाइन ग्रेन्ड सॉइल के क्लासिफिकेशन में जो हमारा जो आपको क्लासिफाई करा गया है वो लो कंप्रेसिबल, मीडियम और जो है हाई, तीन में करा गया है। जबकि यूनिफाइड में हमारा किस में करा गया था, सिर्फ और सिर्फ लो और हाई दो में किया गया था। तो इस चार्ट को हमें अच्छे से समझ लेना है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस चार्ट इन डिटेल। अगर चार्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चार्ट ही समझते हैं। यस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस चार्ट इन डिटेल। यस, आइए देखते हैं। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इफ विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट, तो सबसे पहले ये आता है आपका आईपी। हियर इट इज आईपी। आईपी मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहां पर आपका होता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट वी शो हियर इट एज लिक्विड लिमिट। आपको सब कुछ विजिबल होगा मेरे हिसाब से। यस, तो यहां पर जो हमारा डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज अबाउट दिस लिक्विड लिमिट। और आप लोग पूरा फोकस करिए। एक होता है यहां पर ए लाइन, देयर इज ए लाइन, यहां पर एक ए लाइन होती है। यस, और इस ए लाइन की इक्वेशन होती है, दिस इज, तो इक्वेशन क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन की y बराबर mx प्लस सी, सीधी लाइन जा रही है तो y बराबर mx प्लस सी, तो y यहां पर क्या है, आईपी। आईपी बराबर mx प्लस सी की जगह पे अब स्लोप हमारा इसमें क्या था, आईपी इज इक्वल टू 0.73 LL माइनस 20, दिस इज द केस। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है फॉर दिस लाइन, जो ए लाइन हमारी यहां पर जा रही है, ए लाइन की इक्वेशन है। यस, ध्यान रखेंगे इसको। ए लाइन इक्वेशन। दिस इज द केस। अच्छा, जरा गौर से देख करके बताइए इस जगह पे वैल्यू कितनी होगी। तो आईपी की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब एलएल की वैल्यू कितनी हो जाए, 20 हो जाए। यस और नो। अबे ये एलएल और डब्ल्यू एल एक ही बात है। यस, तो लिक्विड लिमिट जब हमारा 20 हो जाएगा तो आईपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। रख दो, लिक्विड लिमिट 20 रखोगे तभी तो आईपी की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर ये 20 पे हमारा कट कर रहा हूँ, दिस इज द केस। तो ये हमारा पहले तो यहाँ तक की बातें हमने सीखी। यस, अबाउट दिस। और इसको थोड़ा सा ना हम लोग और ऐसे दिखाते हैं, लाइन लाइक दिस, इस तरफ थोड़ा ले जाना जरूरी, तब ज्यादा आपका दूर तक जाएगा। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 20। इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर यहां तक की बातें बच्चों। एक ऐसी एक और लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लाइन। वन मोर लाइन इज देयर, यूनिवर्सल लाइन, जिसका कोई ऐसा एडवांटेज है नहीं, बस खाली इसके ऊपर, ये हमारा अपर लिमिट डिफाइन करता है सॉइल का, इसके ऊपर कोई सॉइल नहीं जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए लाइन। इसमें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उसको भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ए लाइन की, सॉरी यू लाइन, यूनिवर्सल लाइन, इक्वेशन ऑफ यू लाइन, इक्वेशन ऑफ यू लाइन। और यू लाइन की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, तो आईपी बराबर, यस, आईपी बराबर या 8 पे कट करता है, 0.9 LL माइनस 8। लिक्विड लिमिट यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, दैट इज द 8 पर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यूनिवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं यू लाइन। तो एक आपका होता है ए लाइन, एक आपका होता है यू लाइन, ये दो हमारी लाइन यहाँ पर होती है। यस, दैट इज द केस। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है।
तो आपका यहाँ पर प्लास्टिसिटी चार्ट में दो बातें यहाँ पर फोकस करी गई हैं कि ये ए लाइन के ऊपर हमारा क्ले होता है और ए लाइन के नीचे हमारा सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। यस, तो कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर। सबसे पहले आईपी की वैल्यू अगर 4 से 7 के बीच में, इफ आईपी वैल्यू इज फ्रॉम 4 to 7, क्या है 4 से 7 के बीच में है, तो इस कर्व में उसको हैज्ड पोर्शन से दिखाया गया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो कोई सॉइल है नहीं, पर हाँ यहाँ पर उसको बोला गया है ClMl, कुछ भी हो सकता है। यस, हैज्ड पोर्शन के फॉर्म में दिखाया गया, मतलब उनको खुद नहीं कंफर्म है कि इस रीजन में अगर कोई है तो वो कौन सी सॉइल आ रही है। इट में भी Cl और Ml कोई भी हो सकती है। यस, इस तरीके से ग्राफ दिखाया गया। फिर इस ग्राफ को जैसा कि मैंने बोला आपको 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है। एक आपका 35% ऑफ लिक्विड लिमिट में तोड़ा गया है, एक आपका तोड़ा गया है 50% ऑफ लिक्विड लिमिट पर। यस, 35% लिक्विड लिमिट पर, एक 35% लिक्विड लिमिट पर तोड़ा गया है, और दूसरा आपका तोड़ा गया है 50% ऑफ लिक्विड लिमिट पर, 50%। आइए फोकस करते हैं उन बातों पे। तो अगर आपका वैल्यू 35% से कम है, अच्छा लिक्विड लिमिट की वैल्यू, मोटा मोटा लिक्विड लिमिट ज्यादा मतलब सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल, तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू कम मतलब लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज्यादा मतलब हाईली कंप्रेसिबल। तो 35 से कम के लिए हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लो कंप्रेसिबल, 50 से ज्यादा के लिए बोलते हैं हाईली कंप्रेसिबल, और 35 से 50 के लिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। यस, रिपीट करना है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वाटर कंटेंट दिस लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर हमारा 35 से कम है, इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 35, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड एज लो कंप्रेसिबल। यस, 35 से लेकर के 50 तक के लिए उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और 50 से ज्यादा के लिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आपका दिस व्हाट वी से हाईली कंप्रेसिबल। और आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि ए लाइन के ऊपर क्ले को रिप्रेजेंट करते हैं और ए लाइन के नीचे सिल्ट को और ऑर्गेनिक को। आइए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए लाइन के ऊपर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर भी क्ले होगा, यहाँ पर भी क्ले होगा, यहाँ पर भी क्ले होगा। ए लाइन के नीचे क्या होगा, तो सिल्ट भी हो सकता है या फिर और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। यहाँ पर भी सिल्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। फोकस करना, सिल्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। सर ये नाम एम, सिल्ट को एम बोलते हैं, अभी आगे चल करके सारे नाम हम लोग एक साथ देख लेंगे। यस, तो सी फॉर क्ले, एस मतलब सिल्ट नहीं बोलते हैं, एस मतलब सैंड, उधर दिखा चुके हैं क्योंकि। यस, देखिए यहाँ पर एस मतलब सैंड हम लोग बातचीत कर चुके हैं, तो ये नामों में घबराइएगा नहीं, अभी जब नाम एक साथ सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। पहले अभी थोड़ी थोड़ी बातें सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने आप सीखते जाइए। तो ये आपका क्ले है, अगर 35 से कम होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज लो कंप्रेसिबल क्ले, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, इसको बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल क्ले। यस, तो दिस इज लो कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और हाईली कंप्रेसिबल क्ले। वैसे यहाँ पर आ जाएगा इंटरमीडिएट सिल्ट और ऑर्गेनिक। यस, इट इज व्हाट, इंटरमीडिएट सिल्ट और ऑर्गेनिक। यहाँ पर भी आप बातचीत करो, सॉरी लो सॉरी माय मिस्टेक, 35 से कम के लिए लो, तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक, this one is intermediate compressible silt or organic and this one is highly compressible silt or organic, like this। और यहाँ पर एक नीचे रीजन आता है, हमेशा जनरली आपने क्या देखा, ए लाइन के नीचे यहाँ पर सिल्ट मिल रहा है, इस पोर्शन पे ए लाइन के ऊपर भी सिल्ट दिखाया गया है, ML दिस रीजन। यस, तो आईपी की वैल्यू अगर 4 से कम हो गई तो भी आपका ML दिखाया गया। पहले हम लोग इनके नामों को देखेंगे, इनके नाम क्या क्या है समझा रहे हैं हमें, फिर हम लोग देखेंगे कि इन सारी बातों को पॉइंट वाइज लिख लेंगे कि कौन सी बात किस तरीके से हमें समझ में आएगी, और उन्हीं से हम लोग सारे जो है अपने इंटरफेरेंसेस निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ कंबाइन कर लेंगे, जो हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था, जो हम आज पढ़ रहे हैं, सबको कंबाइन कर लेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस आंसर्स। यस, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे तब हम लोग जाकर के यहाँ पर कर पाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। अगर हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहले तो हम लोग इधर पे निकालते हैं फाइन ग्रेड के लिए। अगर बातचीत करें तो फाइन ग्रेड में आपने क्या क्या नाम पढ़ा, तो बोले Cl पढ़ा है, Ci पढ़ा है, Ch पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा है, या फिर MlOl पढ़ा है, MlMiOi पढ़ा है, यस, या फिर MHOH पढ़ा है, लाइक दिस, इस तरीके की पढ़ाई आपने करी है। यस, सिल्ट ऑर्गेनिक, इस तरीके की आपने सारी कहानी कर ली है। तो और अगर ML अकेला होगा तो समझ ही जाओगे अब क्या होगा, बोले हाँ सर। तो ये हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फोकस करिए, सारे नाम हम लोग आज देख ले रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं वो जो ज्यादा होता है वो पहले लिखते हैं, ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म में जो ज्यादा होता है वो पहले लिखते हैं, और बोलते समय जो ज्यादा होता है वो बाद में बोलते हैं। तो क्ले, अगर क्ले फाइन ग्रेड फाइल है क्ले, तो इसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल
क्ले, जो मेन प्रॉपर्टी है, बोली बाद में जाती है, लिखी पहले जाती है, लो कंप्रेसिबल क्ले। दिस वन इज intermediate compressible clay. Yes, this one is intermediate compressible clay. This one is what? Highly compressible clay. This one is highly compressible clay. ये हमारी कौन सी क्ले आ जाएगी? हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, तो क्ले में आपका L मतलब, I मतलब, H मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एज वेल एज दिस हाईली कंप्रेसिबल, ये यहाँ पर बातें रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, इसी में अगर हम लोग बातचीत करें सिल्ट और ऑर्गेनिक, तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लो कंप्रेसिबल, सिल्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक। तो मोटा माइन हमें ये समझ में आ गया है कि C का मतलब क्ले है, M का मतलब सिल्ट है, यस, O का मतलब ऑर्गेनिक है। पहली बात तो ये तो आज की पढ़ाई में हो गया। और जो पहले पढ़ा था, G का मतलब ग्रेवल था, G का मतलब क्या है? ग्रेवल। और S का मतलब क्या है? S का मतलब है सैंड। इतनी चीजों का आपको ध्यान है। यहां पर देखोगे तो आप क्या लिखोगे? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, यस, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक, इस तरीके की कहानी आ जाएगी। वही यहां पर देखोगे आप तो हाईली कंप्रेसिबल, यस, हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक। यस, सारे नाम एक एक करके मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी, विजिबल भी होंगी। यस, एनी डाउट्स टू एनीवन? आपके जो भी डाउट्स हैं आप लिखते रहिए, आपको सारे डाउट्स आपकी क्लियर कर दिए जाएंगे। यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, आप आस्क कर लीजिए। यस, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद दिस, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बातचीत वहां पर करेंगे, अगर आज हमारा ये खत्म हो जाता है। यस, और फ्रॉम टुमारो लाइव विल बी देयर, वी विल बी लाइव। तो देखिए यहाँ पर कहानी, तो अगर हम लोग बातचीत करें, इतना तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि कोर्स के भी नाम देख लें। तो कोर्स के अभी नहीं, कोर्स के हम लोग कोर्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम लोग और बातचीत करें तो जितना हमने यहाँ पर ये चार्ट में सीखा है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चार्ट, उसको हम लोग वहां पर निकाल लेते हैं। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू, उसको हम लोग वहां पर निकाल लेते हैं कि जो चार्ट में हम लोग यहाँ पर सीख पा रहे हैं वो कैसा, क्या कहानी है उसकी, वो सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यस, आइए देखते हैं। तो अगर आप फोकस करें, फिर फोकस ऑन दिस पॉइंट, तो क्या हमें मिलेगा? देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि इफ द सॉइल इज व्हाट? फाइन ग्रेन। अगर आपकी सॉइल फाइन ग्रेन है, यस, सॉइल कैसी है? फाइन ग्रेन सॉइल। सबसे पहले तो आप ये तय करो कि सॉइल फाइन ग्रेन है कि नहीं है। कैसे तय करेंगे अभी सिखाऊंगा। यस, मान लीजिए आपकी सॉइल फाइन ग्रेन निकल आई, इफ द सॉइल इज व्हाट? फाइन ग्रेन। तो उस केस में सबसे पहले आप ये चेक करो कि आईपी की वैल्यू, आईपी ऑफ सॉइल निकालो, सीधे सीधे कुछ मत करो। आईपी क्या निकालो? सॉइल का आईपी निकालो। और अगर आईपी ऑफ सॉइल 4 to 7 के बीच में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्या बोल देना है? CLML, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। यस, इट मे बी CLML, मतलब लो कंप्रेसिबल, मतलब दोनों हो गए है ना, ड्यूअल नेचर एक तरीके से दिख रहा है। लो कंप्रेसिबल सिल्ट और क्ले, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, इट विल बी लो कंप्रेसिबल सिल्ट, और ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लो कंप्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक। इतना बात हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। यस, अब अगर हम लोग यहाँ पर और फोकस करेंगे तो नेक्स्ट विल बी व्हाट? कि मान लीजिए आपका 4 से 7 के बीच में नहीं आता है, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इन द रेंज ऑफ 4 to 7, अगर इसकी वैल्यू आपकी 4 से 7 के बीच में नहीं आती है तो क्या? देन व्हाट? यस, तो अगर आपकी वैल्यू इसकी 4 से 7 के बीच में नहीं आती है तब जो हमको बातचीत करनी है वो देख लेते हैं। तो उसमें तीन बातें हैं। एक तो क्या है? इट इज पॉसिबल कि आपका वैल्यू, आपका क्या है? अबव ए लाइन आ जाए, आपकी सॉइल की जो कंडीशन है अबव ए लाइन हो जाओ। यस, सॉइल इज व्हाट? अबव ए लाइन। फोकस करना, अबव ए लाइन, फोकस करना, अबव ए लाइन।
अब एबव ए लाइन में दो दो चीजें दिख रही है, ये भी एबव ए लाइन में क्ले भी मिल रहा है और एबव ए लाइन में तो सिल्ट भी मिलता है सर। अब क्या करें, तो एबव ए लाइन हो जाए और साथ साथ में आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा भी हो जाए, दोनों बातें चेक करो। आप एबव ए लाइन भी है और साथ ही साथ अगर आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा हो गई, इफ आईपी वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, यस, तो एबव ए लाइन भी है, साथ साथ में आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा है, उस केस में आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि सॉइल जो होगी वो होगी क्ले। सॉइल कैसी होगी, क्ले, दैट इज द केस। यहाँ पर आप तुरंत ये समझ सकते हैं कि सॉइल जो होगी वो होगी क्ले। पहली बात समझना, ध्यान से देखना, 7 से ज्यादा। अब अबव और बिलो ए लाइन कैसे पता पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ फोकस करो। आप सबसे पहले निकालो आईपी ऑफ सॉइल। यस, आईपी सॉइल का कैसे निकलेगा, एल एल माइनस पी एल। यस, एल एल माइनस पी एल। आपको जो भी सॉइल दी गई होगी उसकी सॉइल कंडीशन दी गई होगी, आप यहाँ कुछ मत देखो चार्ट, आप सिर्फ क्या निकालो, एल एल माइनस पी एल करके आप सॉइल का आईपी निकालो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ सॉइल। यस, और नेक्स्ट स्टेप में आप आईपी निकालो ए लाइन से, कितना आ रहा है, ए लाइन, ए लाइन का कैसे निकलेगा, तो 0.73 एल एल माइनस 20, 0.73 एल एल माइनस 20, ये कर दो। और जब आप ये करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, और वो क्या ध्यान रखना है कि अबव ए लाइन का मतलब क्या होगा, तो अबव ए लाइन मतलब है सॉइल ऊपर है ए लाइन से, तो आईपी जो सॉइल का होगा वो ज्यादा आएगा, यही तो होगा। तो अगर सॉइल का आईपी हमारा ए लाइन के आईपी से ज्यादा आ गया, मतलब ए लाइन के ऊपर निकल गया, तो उसको बोलेंगे अबव ए लाइन। अगर हम लोग देखें बिलो ए लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, बिलो ए लाइन मतलब सॉइल का जो भी आईपी आया, सॉइल की जो कंडीशन, गिवन कंडीशन, सॉइल का आईपी हमारा वो आईपी ऑफ ए लाइन से कम, मतलब सॉइल ए लाइन के नीचे हमारी आ रही है कहीं ना कहीं। इससे आपको पता पड़ेगा कि अबव ए लाइन क्या है। देखिए मैं सारी चीजें इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। यस, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स एनीवेयर। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें, फिर फोकस ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, तो हम लोग किस तरह से कर पाएंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, आइए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इफ विल फोकस, तो देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, है ना। तो अबव ए लाइन भी होना चाहिए और साथ साथ आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा होना चाहिए, तब आप बोलोगे क्ले। अब क्ले में भी कौन सा क्ले सर, अलग अलग तो नाम आते हैं, हाँ तो अलग अलग नाम है, तो अलग अलग नाम है। पहला क्या है, उसमें चेक करो लिक्विड लिमिट की वैल्यू, लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर 35% से कम है। यस, दूसरा चेक करो क्या लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में है। यस, क्या लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में है। तीसरा चेक करो क्या लिक्विड लिमिट की वैल्यू, इफ लिक्विड लिमिट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50 से क्या है, ज्यादा है। इतनी बातों पे हमें फोकस करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर हमारी 35 से कम है, देन इट विल बी क्या, Cl, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले। इट इज नोन एज व्हाट, Cl, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लो कंप्रेसिबल क्ले, इसको हमें बोलना होगा लो कंप्रेसिबल क्ले। इट इज नोन एज लो कंप्रेसिबल क्ले, पूरा ध्यान से। यस, अगर 35 से 50 के बीच में है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज CI, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CI। नाम आपको आंसर में आते हैं तो नाम आपको इस तरीके से देने, दिस वन इज इंटरमीडिएट। अभी हमने यहाँ पे नाम लिख दिया इसलिए हमको वापस लिखने की जरूरत नहीं, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल के CH, है ना। नेक्स्ट, अगर 50 से ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू विल बी व्हाट, जो का नाम इसका आएगा CH, हाईली कंप्रेसिबल। यूनिफाइड में इंटरमीडिएट नाम का कोई चीज नहीं थी, यूनिफाइड में इंटरमीडिएट नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लो थी और हाई थी। यहाँ पे लो, इंटरमीडिएट, हाई तीनों ही वैल्यूज हमारी आती है। यस, लो भी आती है, इंटरमीडिएट भी आती है, और साथ साथ में उसके हाईली कंप्रेसिबल क्ले की भी बातचीत यहाँ पर होती है। दैट इज द केस। यहाँ तक की बातें क्लियर है। यस, अब फोकस करना, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए ये बिलो ए लाइन आ गया। यस, इफ इट इज बिलो ए लाइन, इन एनी केस इफ इट इज बिलो ए लाइन, अगर ये बिलो ए लाइन आ गया, बिलो ए लाइन अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिलो ए लाइन आ गया, तो बिलो ए लाइन में आपको पता है, फिर से वही बात है, क्या हो जाएगा, या तो सिल्ट हो जाएगा या ऑर्गेनिक, या तो सिल्ट है और ऑर्गेनिक, इस तरीके से आपने पढ़ रखा है बिलो ए लाइन। यस, तो सिल्ट और ऑर्गेनिक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही तीन बातें फिर से आ जाएंगी। क्या बातें आ जाएंगी सर, अरे भाई कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में है, और
लिक्विड लिमिट वैल्यू 50 से ज्यादा है। एक बच्चे का डाउट आया, मान लीजिए सर 35 एग्जैक्ट हो गई, तब क्या करेंगे? वेट करोगे उसके लिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं और दूंगा। यस, मान लीजिए सर वैल्यू 50 हो गई डायरेक्ट, 50 से ज्यादा नहीं 50 ही आ गई या 35 ही आ गई, तब क्या बोलेंगे? तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? CL ML, सॉरी ML OL, ML और OL, यस, ML और OL, इस तरीके से। इसका क्या हो जाएगा? MI और OI, MI और OI, लाइक दिस। इसका क्या हो जाएगा? MH और OH, यस, इट विल बी MH और OH, दिस इज द केस। तो ये हमारा हो जाएगा सिल्ट के लिए कहानी, दिस इज द फॉर सिल्ट, ये कहानी हमारा सिल्ट के लिए हो जाएगी, लाइक दिस। यस, यहाँ पर भी फोकस करोगे तो ये क्या हो जाएगी? MI और OH, लाइक दिस। ये देखिए MI और OH, ये हमारी कहानी। और यहाँ हो जाएगी OI और ये हो जाएगी MH और OH। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे हमने स्लाइड में बता दिया है क्या है। Yes. और भी कोई केस बनेगा सर? हाँ देखो पीछे दिखा रखा है, यहाँ पर देखो, अबव ए लाइन है और 7 से ज्यादा है, बिलो ए लाइन है, तो ये सब अबव ए लाइन तो है पर आईपी की वैल्यू 4 से कम हो गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ML। इसको अलग से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यस, यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि है तो अबव ए लाइन, यस, इफ इट इज अबव ए लाइन, है तो अबव ए लाइन, है तो अबव ए लाइन, यस, अबव ए लाइन की बातचीत यहाँ पर हमारी हो रही है। यस, अबव ए लाइन, यस, बट आईपी की वैल्यू हमारी 4 से कम हो गई है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ML, लो कंप्रेसिबल, इस तरीके से। तो इसी का एक वो केस है जिसको हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, लाइक दिस, ML। उसमें OL का कोई बातचीत नहीं करना है, ML के फॉर्म में। सो लाइक दिस वी कैन लर्न फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इस तरीके से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यस, इसमें से आपको कोई भी समस्या आए तो आप बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस, यहाँ से आपको अगर अभी इसमें कोई डाउट आ रहा है तो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस, आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक में कोई समस्या हो तो बताइए। यस, तो ये हमारी कहानी आती है। दिस इज द थिंग फॉर दिस, आपका जो है जिसको बोलते हैं हमारा कि फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन आपको किस तरह से करना है। यस, हाउ वी विल क्लासिफाई दिस फाइन ग्रेन सॉइल। यस, फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन की बातचीत हमारी किस तरह से होगी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस अबाउट फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन। आगे जो हमारा डिस्कशन है इसी को हम लोग और इंक्रीज करेंगे, इसी को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में जो कहानियां हैं उनको किस तरह से हम लोग देखेंगे, कोर्स ग्रेन को, दोनों को सबको कंबाइन कर देंगे। विल कंबाइन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। यस, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर अब आगे के स्टेप में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो कंबाइन कर देंगे। तो मोटा मोटा फाइन ग्रेन को हमने कायदे से यहाँ पर पढ़ लिया, फाइन ग्रेन सॉइल अगर निकल आई। यस, अब बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोर्स ग्रेन को अब और डिटेल में समझते हैं और साथ में फिर कंबाइन करते हैं। तो देखिए, अगर कोर्स ग्रेन जो सॉइल होती है, यस, कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारी दो बातें होती है। ज्यादातर हमारा जो प्योरली कोर्स ग्रेन होगा या तो वेल ग्रेडेड होगा या पुअरली ग्रेडेड होगा। तो हमारा उसमें बोलते हैं वेल ग्रेडेड अगर है, वेल ग्रेडेड, तो कैसे कैसे देखते हैं वो देख लीजिए, नाम कैसे कैसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल अगर लिखना है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल को हम लोग लिखते हैं ऐसे GW, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यस, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की, तो वी विल राइट इट एज जी ग्रेवल, और कौन सा पुअरली मतलब GP, लाइक दिस। यस, इसी में हम लोग अगर बातचीत करेंगे वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, यस, वेल ग्रेडेड सैंड, सैंड एस पहले आएगा, एस और W। यस, उसी में आप बातचीत करोगे पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड में हमारा जो आ जाएगा दैट इज व्हाट, एस। इसमें और भी नाम आएंगे, और भी। अभी पिछली स्लाइड में जब हमने पिछली क्लास पढ़ी है, कौन सी क्लास पढ़ी है, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो ये किया है कि इसमें किस तरीके की बातचीत हमें करनी है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरीके की बातचीत हमें करनी है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि जो आप वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में बातचीत करते हैं, तो इन दिस वेल ग्रेडेड और इन दिस पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल और सैंड की बातचीत करिए, और कोई ऐसा हमने इसमें डिस्कशन किया नहीं है। यस, वी हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स इन दिस, और कुछ ऐसा खास डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है। तो इसी को अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बातचीत करें, इसी में हम लोग और बातचीत करें, तो किस तरीके के डिस्कशन हमारे आते हैं पिक्चर में, उनको हम लोग फोकस कर लेते हैं। विल फोकस ऑन दोस पॉइंट। यस, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
तो हमें जो पॉइंट समझना है वो अगला समझना है। सबसे पहले तो आपका स्टेप होता है सॉइल का। अब मैं आपको सीधे सीधे एक चार्ट के फॉर्म में पूरा सब कुछ समझा दे रहा हूँ। यस, सारी की सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दे रहा हूँ कि कौन सी क्या चीजें होंगी, व्हाट आर द थिंग्स जो कि हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। यस, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो कौन कौन सी पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हो गए उनको हम लोग यहाँ पर देख ले। आइए देखिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये। यस, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोगों का डिस्कशन होता है, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या डिस्कशन होता है उसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्कशन है वो ये है कि सबसे पहले आप चेक करिए सीव नंबर 75। यस, आप क्या चेक करिए, सीव नंबर मतलब सीव जो 75 माइक्रोन की है। यस, तो सबसे पहले आपने जो भी सॉइल लिया है आप ये चेक करिए कि सीव 75 पे कौन सा होएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये चेक करते हैं 75 माइक्रोन की सीव पर क्या कहानी है। यस, परसेंटेज परसेंटेज वेट रिटेन ऑन 75 माइक्रोन। यस, तो अगर आपका वेट जो है 75 माइक्रोन पे जो रिटेन कर रहा है वो 50% से ज्यादा कर रहा है, तो बोले परसेंटेज वेट रिटेन ऑन 75 माइक्रोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। यस, 50% से हमारा ज्यादातर बात ज्यादा की करते हैं, अगर बराबर हो जाता है दोनों में तो हम लोग ड्यूल सिंबल यूज करने लगते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो 50% से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं व्हाट, कोर्स ग्रेन सॉइल। इट इज रिफर्ड एज व्हाट, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। यस, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और इसी में अगर आपका परसेंटेज वेट रिटेन हमारा, इफ परसेंटेज वेट रिटेन, यस, परसेंटेज वेट रिटेन ऑन 75 माइक्रोन, ये हमारा कम हो जाता है 50% से, रिटेन कम कर पाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन। जब हमने सैटरडे को क्लास में पढ़ा ही था कि कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन के बीच की जो बाउंड्री सीव है वो कौन सी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 75 माइक्रोन की सीव है। तो 75 माइक्रोन पे आधे से ज्यादा रुक जाएगा, देन इट विल बी रिफर्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल। और अगर 75% पे हमारा आधे से कम रुकेगा, देन इट विल बी रिफर्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल, उसको हम लोग बोलेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। यस, यहाँ तक में कोई डाउट है, यहाँ तक में कोई परेशानी? तो सबसे पहले हमने जो सॉइल लिया उसमें 75 माइक्रोन की सीव के हिसाब से हमने सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया। यस, ऑल द कैलकुलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस 75 माइक्रोन सीव। यस, 75 माइक्रोन की सीव के हिसाब से हमने सारा यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग फोकस करें तो ये 75 माइक्रोन की सी पे 50% या 50% ज्यादा रुका है, ये 75 की सी पे 50% से कम रुका है। और ये ज्यादा को हम लोग इक्वल टू नहीं दिखाते, ज्यादातर हम लोग बराबर दिखा लेते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बराबर ऊपर वाले बराबर वाले को भी गेट में दिखा दिया गया है, तो वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेंगे। तो जो बातचीत करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू। और आगे चल करके अगर दोनों सेम भी हो जाएंगे, कोर्सर फैक्टर और कोर्सर फ्रैक्शन, फाइनल फ्रैक्शन, तो उनके लिए हम लोग जो वैल्यू दे देते हैं कि दोनों इक्वल वैल्यू भी हो जाती है, ये भी हम लोग वहां पर डिस्कशन कर लेंगे। यस, तो यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर आपकी ये निकल आए तो सबसे पहला स्टेप हमारा, देखिए स्टेप फोकस करिए, स्टेप सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा सर जी ये है कि 75 माइक्रोन की सीव को आप 75 माइक्रोन की सीव को आप देखिए, चेक 75 माइक्रोन सीव। सबसे पहला स्टेप है चेक करिए, चेक 75 माइक्रोन की सीव, 75 माइक्रोन सीव चेक करिए। ठीक है, अगर आपका, तो आपको यहां से पता पड़ जाएगा सॉइल कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन। यस, you will get either soil is coarse grain or it is fine grain। yes, तो आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा कि सॉइल हमारी कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है। वहीं पर अगर हम लोग डिस्कस करें, यस, कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन में, अब देखिए फाइन ग्रेन अगर होगी सॉइल, इफ सॉइल इज व्हाट, फाइन ग्रेन, तो आपने अभी अभी पढ़ लिया है फाइन ग्रेन को किस तरीके से करना है, देखो आ गया ना। तो इफ फाइन ग्रेन सॉइल इज देयर, तो ये पूरा चार्ट आप फॉलो कर लेंगे। तो फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन तो आपको पहले ही मैंने सिखा दिया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, फाइन ग्रेन का सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो सारा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, अब अगर हम लोग यहाँ पर इसमें दिखाया था ना, ये आपका सॉइल कोर्स ग्रेन होगा,
देन ऑल्सो इन दैट केस ऑल्सो आपका ये जरूरी नहीं है कि फाइन ग्रेड उसमें नहीं होगा। मान लीजिए आपका 70% कोर्स ग्रेड हो सकता है, 30% फाइन ग्रेड हो सकता है 80% कोर्स ग्रेड हो सकता है 20। सॉइल आपकी 1000 केजी है, 75% के 75 माइक्रोन के ऊपर जो है वो मान लीजिए 800 ग्राम हो, तो 200 ग्राम हो सकता है नीचे आए। यस, 950 ग्राम ऊपर हो तो सकता है 50, तो उसमें फाइनर फ्रैक्शन भी होगा। देयर विल बी सम पार्ट ऑफ फाइनर फ्रैक्शन इन दैट। यस, तो कुछ ना कुछ फाइनल फ्रैक्शन का पार्ट होगा, उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे वो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। यस, देखिए उसको समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग बातें देख लेते हैं। जैसे कि आप समझिए इस तरह से मैं याद करा देता हूँ आपको, फोकस करिए। जैसे कि आप अगर यहाँ पर फोकस करेंगे तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपकी नौकरी लग गई। यस, आपकी नौकरी लग गई तो आप इंजीनियर बन गए, यू विल बी हैविंग, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। यस, फैमिली हो गई आपकी, सब सेट हो गया। तो दिस इज द एक्चुअल फैमिली ऑफ योर्स। मान लीजिए ये एक्चुअल में कोर्स ग्रेड सॉइल के जैसा बिहेवियर है। यस, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आपको नए नए लोग अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं। यू विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है रिलेशंस विद योर कलीग्स। यस, अलग अलग काइंड के आपके रिलेशन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इफ यू आर हैविंग सम हाय हेलो का रिलेशन होगा। यस, मतलब आप समझिए कि आप, क्योंकि आप विद फैमिली हैं, आपका रिलेशन आपके कलीग्स के साथ में कैसा है, हाय हेलो का है। यस, हाय हेलो आपका टाइप का रिलेशन है। अगर आप उसमें फोकस करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कम इन्वॉल्वमेंट हो, तो क्या आपका नाम के साथ इनका नाम जोड़ा जाएगा? नहीं। तो अगर इन्वॉल्वमेंट कम है, मतलब अगर फाइन ग्रेन पार्टिकल अगर 5% से कम है, तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं। आप कोर्स ग्रेन के हिसाब से जो घर वाला है आदमी उसी का नाम दीजिए, मतलब वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड इन्हीं के हिसाब से बातचीत चलेगी। मान लीजिए आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, दोस्ती यारी आपकी ज्यादा है। यस, फ्रेंडशिप ज्यादा है आपकी। अगर फ्रेंडशिप ज्यादा है तो आपके साथ में अब लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं। यस, आपका इन्वॉल्वमेंट इनके साथ में ज्यादा है। मतलब अगर आपका फाइनल फ्रैक्शन 5 से 12% है, मतलब थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, फाइनल फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो अब आपके नाम भी बोला जाएगा, ये तो है ही है, साथ में इनके साथ में भी इनके साथ में बातचीत हो रही है इनकी, तो मतलब आपको दोनों का नाम शो करेगा, यहाँ पर ड्यूअल नेचर जाएगा। देयर विल बी व्हाट, ड्यूअल नेचर। और हो सकता है कि वहां पर आपको डायरेक्टर वायरेक्टर हो आपका। यस, आप अपना जो है नौकरी छोड़ करके आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो वहां पे आपको लगे कि अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ करके यहाँ हमने रिएक्शन कर लिया तो वो हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यस, मतलब 12% से ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब अब आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। अब आपका नाम के साथ इनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन के नाम के साथ में बताया जाएगा। यस, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे हम लोग इस तरफ। और हम लोग बातचीत करते हैं सबसे पहले तो कोर्स ग्रेन सॉइल में किस किस तरीके के फाइनल फ्रैक्शन होंगे, और साथ ही साथ में कोर्स ग्रेन को समझने के लिए दो बातें और हैं। कोर्स ग्रेन हमारा ग्रेवल हो सकता है और सैंड हो सकता है। यस, कोर्स ग्रेन में भी ग्रेवल और सैंड, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो कोर्स ग्रेन में या तो ग्रेवल हो सकता है या फिर सैंड हो सकता है। तो फिर से वही बात हो गई, इट इज पॉसिबल कि ग्रेवल हो। ग्रेवल और सैंड के बीच में कौन सी सीव होती है? तो आपको पता है ग्रेवल और सैंड के बीच में हमारी सीव कौन सी होती है? तो ग्रेवल और सैंड हमारा होता है, उसको हमारा जो सीव करता है दैट इज द 4.75। 4.75 के ऊपर को आप क्या बोलते हो? ग्रेवल। और 4.75 के नीचे वाले को आप क्या बोलते हो? सैंड। तो अगर जितना आपका ऊपर रुका है, समझना बात को, मान लीजिए 75 माइक्रोन की सीव पर आपका 800 रुका है। यस, तो कोर्सर फ्रैक्शन कितना है? 800 है ग्राम। अब जो रुका है उसका आधा अगर 4.75 पे रुक जाए या उससे ज्यादा रुक जाए, मतलब अगर 500 ग्राम यहाँ रुक रहा है तो यहाँ 300 है, मतलब ग्रेवल ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसका नाम दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 300 रुक रहा है, यहाँ पर 500 रुक रहा है, तो अब सैंड ज्यादा तो सैंड का नाम दिया जाएगा। तो टोटल में से नहीं, जो आपका कोर्सर था जो 75 पे रुक रहा था, फोकस करना, जो नीचे चला गया वो तो फाइन है। तो कोर्सर फ्रैक्शन का अगर आधा या आधे से ज्यादा 4.75 रुक जाएगा तो आप बोलोगे ग्रेवल। यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, पॉइंट इस तरीके से लिखते हैं, कोर्स ग्रेड में आपका ग्रेवल कब होगा? तो ग्रेवल तब होगा व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ कोर्सर फ्रैक्शन। 50% ऑफ कोर्सर फ्रैक्शन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ कोर्सर फ्रैक्शन की अगर आप यहाँ पे बातचीत करो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ कोर्सर फ्रैक्शन। अब ये कोर्सर फ्रैक्शन हमें पता कैसे पड़ता है? तो कोर्सर फ्रैक्शन मतलब है, कोर्सर फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो देख लो, जो कि 75 माइक्रोन पे रुका हो, है ना। रिटेन, इसका मतलब होता है क्या? विच इज रिटेन ऑन 75 माइक्रोन। तो जो भी जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है वेट परसेंटेज रिटेन ऑन 75 माइक्रोन, तो वो रिटेन ऑन जो 75 माइक्रोन होता है उसी को बोलते हैं कोर्सर फ्रैक्शन, कोर्स ग्रेन। उसका आधा या आधे से ज्यादा, तो 50% ऑफ कोर्स ग्रेन कोर्सर फ्रैक्शन इज रिटेनिंग ऑन, इज रिटेनिंग, कहां पर रिटेन कर रहा है? ऑन 4.75 mm। तो 4.75 पे अगर रुक गया तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? ग्रेवल। इट विल बी रिफर्ड एज व्हाट? ग्रेवल। तो उस केस में हम आप उसको बोलते हैं ग्रेवल। यस,
अदरवाइज इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट सैंड। अगर मान लो कि नहीं रुका, लेस देन 50% हमारा रुक रहा है, लेस देन 50%, इन दैट केस इट इज रिफर्ड एज सैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक आपको इसमें डाउट रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी मान लीजिए सॉइल हुई, ये हमारा कंडीशन है, यस कंडीशन ऑफ सॉइल। आप समझिए आपने क्या बोला कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड है, ओके। अब कोर्स ग्रेन्ड तो ऊपर कुछ कोर्स ग्रेन्ड होगा, कुछ फाइन ग्रेन्ड होगा। 75 माइक्रोन में मान लो 800 ग्राम रुक रहा है टोटल, और 200 ग्राम नीचे जा रहा, तो आधे से ज्यादा था, मतलब सॉइल तो कोर्स ग्रेन्ड हो गई। अब ये 800 का आधा या आधे से ज्यादा अगर 4.75 पे रुक रहा है, तो 4.75 पे कितना रुक रहा है, बोले 400 रुक रहा है, या 500 रुक रहा है, या 600 रुक रहा है, या 700 रुक रहा है, मतलब इसके आधे से ज्यादा। और अगर इतना नहीं रुक रहा है, अगर 300 रुक रहा है, 200 250, तो फिर हमारी हो जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा, तो जो ज्यादा होगा, अगर 400 रुक रहा है तो यहाँ पर 400 मतलब कुल मिला के ग्रेवल है। अगर 500 रुक रहा है तो 500 ग्रेवल है, 300 सैंड है। 600 रुक रहा है तो 600 ग्रेवल है, 200 सैंड है। तो अगर ग्रेवल ज्यादा है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो ग्रेवल, उसको ग्रेवल कहलाते हैं। अदरवाइज इट विल बी रिफर्ड एज व्हाट सैंड। नहीं तो हम लोग उसको कि वो वहां पर है क्या, उसमें हम लोग सैंड की बातचीत करेंगे, देयर इज सैंड, सैंड इज देयर। यस, कोई डाउट है यहाँ तक में? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, आपके पास कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फोकस करें। तो अगला अब इसमें क्या है कि ग्रेवल तो हो गया, यस। अब इस ग्रेवल में बातचीत करते हैं कि फाइनर फ्रैक्शन कितना है, परसेंटेज फाइनर। यस, व्हाट यू विल चेक, परसेंटेज फाइनर्स। तो परसेंटेज फाइनर किससे चेक करते हो, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। तो देखिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, 75 माइक्रोन पे कितना रुका ये देखो, 75 माइक्रोन पे कितना रुका ये देखो। दूसरा स्टेप आप क्या क्या करता है, चेक चेक 4.75 mm की सीट। अगर कोर्स ग्रेन्ड है, फाइन ग्रेन्ड होगा तो कुछ करना ही नहीं है, अलग ही चले गए। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन्ड है, इफ कोर्स ग्रेन्ड इज देयर, यस, तो अगर फाइन ग्रेन्ड है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए इफ कोर्स ग्रेन्ड, इफ कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड है, तब आप चेक करिए, क्या चेक करिए, चेक 4.75 mm सीव, 4.75 mm की सीव को चेक करिए। यस, अब 4.75 में या तो ग्रेवल मिलेगा या तो सैंड मिलेगा, दो ही बातें होंगी, या तो आपको ग्रेवल मिलेगा, यस, और यू विल गेट सैंड। चलिए, चाहे ग्रेवल आए चाहे सैंड आए, उसमें आपको फिर क्या चेक करना है, परसेंटेज फाइनर। अब थर्ड स्टेप में वापस से आपको चेक करना है कि बाहरी पार्टिकल कितने, भाई कोर्स ग्रेन्ड है तो अपने घर का आदमी हो गया, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल तो कोर्स, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो बाहर के लोग हैं, तो बाहर का परसेंटेज कितना है वो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करते हैं परसेंटेज फाइनर कितना है, और उसमें 3 क्लासिफिकेशन हमारे दिए गए। यस, वी हैव 3 क्लासिफिकेशंस इन दैट। और मैंने आपको जैसे कि बताया कौन से परसेंटेज है, बोले अगर वो वैल्यू 5% से कम है, इट इज पॉसिबल कि ये वैल्यू क्या हो, 5% से कम हो। दूसरा हमारा क्या है कि हो सकता है ये 5 से 12% की वैल्यू हो। और तीसरा हमारा क्या है कि ये वैल्यू हमारी 12% से क्या हो, ज्यादा। मे बी पॉसिबल इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 15%। अगर 5% से कम है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था, यस, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 5%, अगर इसकी वैल्यू 5% से बच्चों क्या है, कम है, इन दैट केस आपको इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। यस, क्योंकि कोई बात करेगा क्या इनके बारे में, तो वैसे ही सॉइल में अगर 5% से कम है फाइनल पार्टिकल, तो उसके बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कोर्स ग्रेन के बारे में बताइए, और कोर्स ग्रेन में आपको पता है क्या बताना होता है, आइदर ग्रेवल है, सॉरी, आइदर आपका वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड, तो आइदर वेल ग्रेडेड है और पुअरली ग्रेडेड है, बता दीजिए। इट मे बी आइदर वेल ग्रेडेड, जिसको हम लोग G2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट मे बी पुअरली ग्रेडेड। यस, GW और GP, बस इतनी सी बात याद रखिए। इट मे बी GW, या तो ये GW होगा या फिर ये GP होगा, दैट इज द केस। आइदर इट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल और इट इज पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। यस, और इनके बारे में हम लोग लिख चुके हैं, इनके साइन के बारे में देखिए, इधर पीछे लिखा है GW GP क्या है, सब हमने लिख लिया। यस, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा कब, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इट विल बी देयर जब CU की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, और साथ साथ में CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो, दोनों ही होना चाहिए, एंड, यस, देयर शुड बी एंड। और यहाँ पर क्या है, CU की वैल्यू आपकी अगर 4 से ज्यादा नहीं हुई, या फिर और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं हुई, तो इन सारे केसेस में ये हमारा काम नहीं करेगा। यस, यहाँ तक में कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक बताइए, कोई डाउट हो आपको? यस, यस, तो ये आपका वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड होता है। क्लियर टू ऑल? अब बात समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका इसमें बाकी के केसेस में, अब बाकी और क्या बातचीत इसमें हो सकती है। यस, और देखिए, यस,
तो क्या हो गया, यस। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अब नेक्स्ट क्या है, 5 से 12% में ड्यूअल नेचर शो करता है। मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं लिटिल फाइन्स। दिस इज नोन एज लिटिल फाइन्स या फिर नो फाइन्स, लिटिल और नो फाइन्स। दिस शोज ड्यूअल नेचर। ये हमारा शो करता है हाई फाइन्स, इट रिप्रेजेंट्स हाई फाइन्स। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइन का कंटेंट, हमारा फाइनल पार्टिकल का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, फाइन्स। यस, चलिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 से 12% के लिए की क्या कहानी है। तो बोले सर इसमें 2-3 बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या? आपका इनका भी नाम देना पड़ेगा, वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड भी बताना पड़ेगा, और इनके बारे में बताना पड़ेगा। फाइन ग्रेड, फाइन ग्रेड के बारे में क्या बताना पड़ता है, आइदर इट इज क्ले, आइदर इट इज सिल्ट, व्हाट इज देयर। यस। तो यहाँ पर देखिए 2 बातें, या तो आपकी सॉइल वेल ग्रेडेड होगी ग्रेवल, या तो सॉइल हमारी कैसे होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। देखिए नाम हम पीछे लिखेंगे, या तो GW होगी, यस, और GW के साथ में क्लेई भी होगा, GWGC हो जाएगा, या फिर वेल ग्रेडेड के साथ में आपका हो जाएगा सिल्ट, या फिर पुअरली ग्रेडेड के साथ में आपका क्ले हो जाएगा, या फिर पुअरली ग्रेडेड के साथ में आपका क्या हो जाएगा, सिल्ट। ये लीजिए, मिल गया नाम ड्यूअल नेचर के फॉर्म में, ऑल द नेम्स इन फॉर्म ऑफ ड्यूअल नेचर। देखिए, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यस, यू हैव टू लाइक रिमेम्बर ऑल दिस। और इनके नाम किसको क्या बोलते हैं वो भी हम लोग उधर लिख ले रहे हैं, पहले आप इनको देख लीजिए। GWGC, yes, this one is GWGM, this is one is GWGM, yes, इसका मतलब है GWGM, yes, this is the thing, GWGM, yes। next one is GPGC, अगला क्या है, GPGC है, GPGC, and next one is GPGM, नेक्स्ट वन इज व्हाट, GPGM। इस तरीके से हमारा है। तो कुल मिला के इनको देख लेते हैं, इनके नाम क्या है। तो आपने कौन कौन से नाम पढ़े हैं, तो बोले एक पढ़ा है GW। देखिए कौन कौन से नाम पढ़े, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक तो GWGM GC, एक पढ़ा है GWGM, एक पढ़ा है GWGC, और एक पढ़ा है GPGC। यस, एक पढ़ा है GPGC, और एक पढ़ा है आपने GPGM। सबका नाम देख लेते हैं कैसे, क्या आप किसको क्या बोलोगे। तो देखिए, अच्छा बताइए इसमें ज्यादा कौन है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें थोड़ा बहुत फाइनर है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर। तो मैंने आपको बोला था जो ज्यादा होता है वो बाद में लिखते हैं। यस, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेल ग्रेडेड तो है, वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड तो है, लेकिन कैसा है, क्लेई ग्रेवल, क्लेई, GC, क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। यस, और अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो ये क्या है, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, और इधर आ जाएगा सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल। यहां पर आप बातचीत करोगे तो क्या आ जाएगा, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, कैसा ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। और यहां पे जो आ जाएगा दैट विल बी पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। इस तरीके की कहानी हमारी रहेगी। तो वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आ जाएगी। यस, ओके सर, डन। अब इनको आप बोलोगे कैसे, मतलब हाउ यू विल टेल कि हाँ यहाँ पर ये सारी वैल्यूज है। यस, जल्दी से बताइए, हाउ वी विल टेल दिस। बंद हो रहा है ये तो।
अभी ठीक है? नाउ इज इट फाइन? हैंग हो गया कुछ? अभी ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा खेल हो गया। अभी हमें देखना है किसके केस में क्या होता है। तो वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड के लिए तो आपको कहानी पता है। वेल ग्रेडेड के लिए सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। यस। और यहाँ पर भी आपको सेम कहानी पता है। पुअरली ग्रेडेड के लिए सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं हुई या फिर सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं हुई तो आपका काम नहीं बनेगा। वही यहाँ पर भी सेम है। जीसी और जीएम यहाँ पर कैसे देखते हैं? तो बहुत सारी बातें आपने पढ़ रखी है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना अप्लाई करते हैं, आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा तो जीसी, आईपी की वैल्यू 7 से कम तो जीएम। बस इतना हम लोग ध्यान रखते हैं। आईपी का वैल्यू 7 से ज्यादा तो जीसी, आईपी की वैल्यू 7 से कम तो जीएम। इस तरीके से हम लोग का, क्योंकि अगर 4 से 7 बोलोगे तो जीसी जीएम तो ड्यूअल ड्यूअल 4 बार ड्यूअल हो जाएगा, तो उस सबको हम लोग अवॉइड करके इस तरीके से पढ़ लेते हैं। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें हाई फाइंस, अब समझो हाई फाइंस का मतलब क्या है। हाई फाइंस का मतलब है कि अब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, इनका बॉन्ड तोड़ दिया, तो आप वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्या बताइए, इनके बारे में बताइए, क्ले है कि सिल्ट है, बस यही सब आप बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये फोकस करते हैं। तो यहाँ पर किस किस तरीके से नाम होगा, तो आप बोलोगे या तो क्लेई ग्रेवल है, यस, या फिर सिल्टी ग्रेवल है, या फिर हो सकता है क्ले और सिल्ट दोनों, जीसी जीएम दोनों। तो अब यहाँ पर ग्रेडेशन आप मतलब सीयू सीसी को चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जीसी जीएम से ही बातचीत कर सकते हैं। yes? हमारा जो डिस्कशन होगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो क्लेई ग्रेवल सिल्टी ग्रेवल इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। आइए देखिए, दिस इज जीसी, दिस वन इज जीएम, ये हमारा क्या है, जीएम है। और यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे, दिस वन इज जीसी जीएम, दिस वन इज जीसी जीएम। अगर हम लोग इसमें देखेंगे पॉइंट्स तो क्या देखेंगे, यहाँ पर क्ले के लिए बस क्या होना चाहिए, आईपी की वैल्यू, आईपी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 7। यस। सिल्ट के लिए अगर आईपी 4 से कम हो गया, बात खत्म। और ये अगर आईपी की वैल्यू 4 से 7 हो गई तो आपका क्ले और सिल्ट दोनों की बातचीत कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरा डिस्कशन हो जाता है फॉर दिस आपका, कि ग्रेवल में किस तरह से आप इसका नामकरण करते हैं। यस, नेम आप नेमिंग जो है वो ग्रेवल में कैसे होगी, दैट इज द केस। और इसी सिमिलर वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉर सैंड। जो डिफरेंस आएगा बच्चों पता है वो क्या आएगा, जहां जहां जी है वहां वहां एस आ जाएगा, और जहां जहां सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा आपने बातचीत करी है वहां पे सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा बोलोगे तब बोलोगे वेल ग्रेडेड। यस, जहां जहां पे ग्रेवल है वहां वहां पे सैंड आ जाएगा, सबको तो सेम रहेगा ना, सैंड आ गया तो। और जहां जहां पे सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा की बातचीत आपने करी है वहां पे सीयू की वैल्यू में 4 से ज्यादा की जगह पे आप यूज करोगे 6 से ज्यादा, दैट इज द केस। यू विल यूज ग्रेटर देन 6, दैट इज द केस। यस, आइए देखते हैं यहाँ पर नामकरण इसका करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, इफ विल फोकस ऑन दिस पॉइंट, तो आपको फिर से यहाँ पर कई सारी चीजें मिलेंगी। यस, आइए देखते हैं। इफ यू विल सी, ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं हम लोग, है ना। और इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे कि जगह मिल जाएगी प्रॉपर। आईपी की वैल्यू 4 से 7 यहाँ की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आईपी की वैल्यू 4 to 7, और आपको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा वर्क करने के लिए। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर बातचीत करेंगे तो आप कर लीजिए। है क्या कि पहले तो आपका आएगा फॉर दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड क्या, वेल 5% से कम। तो अगर 5% से कम है जिसको बोलते हैं लिटिल फाइन्स। यस, 5% से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल फाइन्स। लेस देन 5%, तो लेस देन अगर 5% आया आपका, लेस देन 5%, तो इन केस ऑफ लेस देन 5% आपको क्या मिलेगा, एस डब्ल्यू, या तो वेल ग्रेडेड आपको सैंड मिलेगी। यस, देयर विल बी वेल ग्रेडेड सैंड और देयर विल बी पुअरली ग्रेडेड सैंड। फर्क कहां पे आएगा इसमें, एस डब्ल्यू सबके नाम उधर पीछे मैं दिखा दूंगा। तो एस डब्ल्यू और एस पी में क्या आएगा आप वो देख लीजिए। दिस इज एस डब्ल्यू, दिस वन इज एस पी। यस, यहां पर अगर इसकी बातचीत करोगे तो सीयू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 की जगह पे अब यूज करोगे सीयू वैल्यू ग्रेटर देन 6। वेल ग्रेडेड होने के लिए कल मैं सैटरडे वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। यस,
Cc शुड बी इक्वल टू 1 से लेकर के व्हाट 3। आई थिंक विजिबल होगा सब कुछ। यस, आई होप कि सारी चीजें विजिबल हैं। यस, यहाँ पर एक तो कहानी यह आ जाएगी, सीसी की वैल्यू हमारी 1 से 3 के बीच में आ रही है। और दूसरा देखोगे इसके पुअरली ग्रेडेड के लिए तो चाहे सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा ना हो या फिर सीसी की वैल्यू हमारी 1 से 3 के बीच में ना हो, इसके लिए हम लोग बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड साइड SWSP। तो हम लोगों ने पहले ही SWSP के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ये देखिए SWSP क्या होता है डिस्कस कर रखा है। वैसे ही यहाँ पर भी नाम आ जाएंगे, कैसे, जैसे यहाँ आए थे ना SW, देखो अब 5 से 12% की बातचीत करिए, 5 to 12% के लिए तो आपको मिलेगा SW, यू विल गेट, वेट टाइम कर रहा है, तो SWSC वेल ग्रेडेड क्ले है ना सैंड, SWSM वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, तीसरा मिलेगा SP पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड, तीसरा आपको मिलेगा पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड, और आपको मिलेगा चौथा पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, लाइक दिस। इनको सबको आप जो है नाम, इनका नाम भी हम लोग उधर लिख लेंगे और किसको क्या बोलते हैं ये और कौन सा कब होगा वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। 4 से ज्यादा की जगह पे अब बस 6 आ जाएगा, जहां जहां पे सीयू, हर जगह वाला 4 मत छेड़ देना, ये वाला 4 मत छेड़ना, सिर्फ सीयू वाले 4 की जगह पे आपको क्या करना होगा, 6 करना होगा। दैट इज द केस। पूरा आपका चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी चीजें। yes? एक ही बार पढ़ना होता है ये चैप्टर, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। आइए देखते हैं। तो दिस इज द केस, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये ऐसा आ गया आपका, यस सी दिस, ये आपका कुछ ऐसा yes? अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, फिर फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि SW को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसी पेज में हम लोग और बातचीत कर लेते हैं। तो कौन कौन से नाम आ जाएंगे, तो बोले SW हम लोग किसको बोलेंगे, SWSP को, यस, इसी में और कहीं पर ऐड कर देते हैं, इसी में नेक्स्ट पेज में हम लोग इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग बातचीत करेंगे फॉर आपका, ये तो आपकी हो गई इतनी कहानी, यस। अगर हम लोग इसमें और डिस्कस करें तो SWSP किसको बोलेंगे, आप बताइए। SWSC का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर SWSC का मतलब क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, यस। अब वेल ग्रेडेड तो है, सैंड है, लेकिन कैसी सैंड है, क्लेई है, तो क्ले पहले लिखोगे, जो कम है वो पहले लिखोगे, तो क्लेई सैंड, वेल ग्रेडेड क्लेई सैंड। वैसे ही हमारा आ जाएगा SWSM, SWSM उसको हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड, यस। उसी में जैसे हम लोग लिखेंगे SPSC, इसका मतलब क्या है, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, क्लेई सैंड। और दूसरा हम लोग लिखेंगे SPSM, यस, ये क्या है, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। ये हो जाएगा वेल ग्रेडेड क्लेई सैंड, ये हो जाएगा वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, ये हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, सारे नाम आपने लिख लिया, यस। और जो लास्ट में हम लोगों ने नाम लिखे हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, अभी ये GCGM वाले भी हम लोग देख लेंगे, पहले इनको आप तय करते हैं इसमें कहां पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर CU, इसकी वाली CU की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और IP की वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए, यस। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी CU की वैल्यू 6 से ज्यादा, साथ ही साथ CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और IP की वैल्यू हमारी 7 से कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या पुअरली ग्रेडेड के लिए हो सकता है CU 6 से ज्यादा ना हो सकता है CC हमारा 1 से 3 के बीच में ना हो, यस, या और लेकिन IP की वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा है क्योंकि ये क्ले है। यहाँ पर बातचीत करोगे तो CU की वैल्यू हो सकता है 6 से ज्यादा ना हो सकता है CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ना हो, और साथ ही साथ IP की वैल्यू 7 से क्या हो, कम हो। ये सारा डिस्कशन हमारा आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर, यस। यहाँ तक की बातें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पॉइंट, सब कुछ विजुअल है, सारी चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, इफ विल डिस्कस अबाउट दिस नेक्स्ट पॉइंट, तो वहां पर देखिए वहां पर क्या कहानी है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 5% से अगर हमारा ज्यादा 12% से ज्यादा हो गया, इफ परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 12%, मतलब परसेंटेज फाइनल जो है वो 12% से ज्यादा आ गया, तो नाम वही आ जाएंगे। तो पहले जीसीजीएम आया था, अब आपका आ जाएगा एससी, यस एससी। क्लेई सैंड, ये क्या आ जाएगा, एसएम। सिल्टी सैंड, और नीचे आपको विजिबल करा देता हूं मैं, तो नीचे जो आपका आ जाएगा वैल्यू, दैट विल बी व्हाट, एससी एसएम। आपको जो वैल्यू मिल जाएगा सिल्टी क्लेई सैंड, इस तरीके से, यस। इनका आप नाम भी लिख लेंगे और कब कौन सा होगा ये भी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ग्रेडेशन का तो कोई नाम रहता नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस ग्रेडेशन। यहाँ पे ग्रेडेशन का कोई अब मकसद नहीं रह जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ आईपी की वैल्यू चेक करनी होती है, यस। अगर आईपी की वैल्यू यहाँ पर, फॉर दिस आईपी इज ग्रेटर देन 4, आईपी सॉरी 7, आईपी की वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा है, और साथ साथ में अबव ए लाइन भी होना चाहिए, अबव ए लाइन, अबव ए लाइन, यस, अबव ए लाइन। यहाँ पर क्या है, आईपी की वैल्यू हमारी 4 से 7 के बीच में आ गई है। यहाँ पर क्या है, आईपी की वैल्यू 4 से कम हो गई है और बिलो ए लाइन हो गया, बिलो ए लाइन, यस। जैसे यहाँ पर अबव ए लाइन, बिलो ए लाइन मैंने लिखा नहीं, वो अपने आप अंडरस्टूड है, ठीक है। ये सारी कहानी है, उसके लिए आप ये सब बोलोगे, इनके नाम देख लेते हैं सारों के, यस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या, पहले तो हमने पढ़ा है जीसी, फिर पढ़ा है जीएम, फिर पढ़ा है जीसी जीएम, यस। और उसके बाद पढ़ा है एससी, फिर पढ़ा है एसएम, फिर पढ़ा है एससी एसएम, इस तरह से, यस, एससी एसएम। देख लीजिए, सबके नाम लिख लेते हैं। तो ये क्लेई ग्रेवल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेई ग्रेवल, दिस इज द केस, यस। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, इसको बोलते हैं सिल्टी क्लेई ग्रेवल। अब क्लेई सिल्टी भी बोल सकते हैं, सिल्टी क्लेई, उसके लिए कोई ऐसा बात नहीं है, सिल्टी क्लेई ग्रेवल। ये हमारा होता है क्लेई सैंड, क्लेई सैंड। दिस वन इज सिल्टी सैंड, yes, this one is silty clay sand। ये हमारा पूरा है। वैसे हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें सबसे लास्ट, सबसे पहले लिखते हैं सबसे कम वाला, फिर ज्यादा वाला, इस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। पर 3 नामों में फिर ये ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, और भी बातें होती है जिनसे हम लोग आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं, यस। और भी कई सारी चीजें होती है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो हम लोग उनको भी देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आपका, कि किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा, हाउ वी विल क्लासिफाई दिस सॉइल, यस। किस तरह से सॉइल को क्लासिफाई करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्लियर टू ऑल। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा कॉन्सेप्ट्स की तरफ। आई होप कि अभी तक की बातें सारी आपको क्लियर होंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। तो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमारे पिक्चर क्लियर होगी, यस। तो सबसे पहले आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि क्या स्टेप्स हैं हमारे। तो स्टेप्स जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं। पहले स्टेप ये इरेज कर देता हूँ, उसका कोई मकसद नहीं, बस समझाने का मकसद था, इंटरटेनमेंट थोड़ा सा, है ना। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वो आगे क्या है, चेक करना है 75 माइक्रोन की सी, फिर चेक करना है 4.75 माइक्रोन की सी, उसके बाद चेक करना है परसेंटेज फाइनर कितना है 75 माइक्रोन से, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। अगर फाइन ग्रेन निकला है तो अलग प्रोसीजर है, फाइन ग्रेन वाला वो तो आपको पता ही है, यस। फाइन ग्रेन की पूरी कहानी आपको अलग से पता है। चलिए, तो हम लोग फटाफट से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे एवरीवन, फास्ट। ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, जल्दी से करेंगे, ट्राई करेंगे फास्ट एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे, यस। सभी लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है फर्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन फॉर आपका, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पता करना है। पहले उसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के साथ में देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस व्हाट वी से, आपका क्लासिफिकेशन कर पाओगे सॉइल का, कि सॉइल हमारा कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, किस तरीके की बातचीत उसमें हमें करनी है, वो सारा हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर पाएंगे, यस। जल्दी से करिए, ट्राई करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीयू पूछा है ना, तो D60 D30 सब पता करना होगा, सीसी सीसी D60 D30 रीजन सब पता करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है सी एनालिसिस वाज कैरिड ऑन 1000 ग्राम सैंपल था, उसने दिखाया कि 60 ग्राम सैंपल, देखिए फोकस करिए जो जो डाटा दिया हुआ है, 60 ग्राम का सैंपल 500 ग्राम का सैंपल पास कर गया है 600 माइक्रोन और 500 माइक्रोन से, और 100 ग्राम का सैंपल रिटेन कर गया है 425 माइक्रोन। बस यही सब बना दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, डायग्राम बनाइए। सबसे बड़ी सीप कौन सी है, तो एक है आपकी 425 माइक्रोन की, एक है आपकी 600 माइक्रोन की, एक 500। तो 425 सबसे नीचे आएगी, फिर आपकी 500 की आएगी, फिर आपकी 600 की आएगी,
ये सीव है हमारी, यस ओके, सबसे पहले यही लिखिए। दिस वन इज 600 माइक्रोन की सीव, दिस वन इज 600 माइक्रोन, यस। उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद हमारा जो है दैट वन इज 500 माइक्रोन, यस। उसके बाद हमारा है 425 माइक्रोन। आपसे बोल रहा है 1000 ग्राम लिया था, उसमें से 60 ग्राम की अगर हम लोग बातचीत करें, फिर डिस्कस अबाउट दिस 60 ग्राम, तो 60 ग्राम 600 ग्राम हमारा जो है पास कर गया 600 माइक्रोन से, तो यहाँ 600 ग्राम हमारा पास कर गया, यस, यहाँ से पास कर गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और 500 ग्राम से हमारा 500 mm से 500 ग्राम पास कर गया, 500 ग्राम हमारा 500 mm से पास कर गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ से 600 कर गया, यहाँ से 500 कर गया, 1000 आपसे कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अबे यहाँ से 600 कर रहा है, अब जो यहाँ पे आया तो उसमें से 500 यहाँ पे कर रहा है, 100 ग्राम रुका है यहाँ पर। और नेक्स्ट 100 ग्राम ऑफ सॉइल इज रिटेन ऑन 425, तो यहाँ पर 100 ग्राम हमारा रिटेन कर गई, मतलब बाकी यहाँ से पास कर गई है। इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है, यस ये देखते हैं। तो पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए CU बराबर आपको क्या रखना है, तो CC बराबर आपको जो रखना है दैट इज D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू में D10, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यस सॉल्व करिए। अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो D30 का स्क्वायर, तो D30 का स्क्वायर मतलब क्या है, 30% फाइनल पासिंग किससे, तो सबसे पहले देखो कितना रुका है कितना पास, यहाँ से 100% पास कर रहा है तो यहाँ पर 10%, यहाँ से 100 पास कर रहा है, यहाँ से कितना पास कर रहा है 100, तो 100 पास कर रहा है मतलब 10% पास कर रहा है, मतलब D10 तो यही हो गया, D10 इज दिस वन, D10 की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गई। अब निकालते देखो 600 ग्राम यहाँ से पास कर रहा है, ये लो 600 ग्राम यहाँ से पास कर रहा है, 400 ग्राम यहाँ पर रुक रहा है, तो टोटल 600 ग्राम यहाँ से पास कर रहा है, तो ये हमारा हो गया 60% फाइनल पासिंग किससे हो रही है, तो बोले यहाँ से हो रही है, ओके। नेक्स्ट 600 यहाँ से पास कर रहा था और यहाँ पर से कितना पास कर रहा है 500, मतलब यहाँ रुक कितना रहा है 100, यहाँ पर रुक कितना रहा है 100, अरे बोलो हाँ, यहाँ 400 रुका, यहाँ 100 रुका, यस यहाँ पे 400 रुका था, यहाँ पर आपका 500 ग्राम ऑफ सॉइल पासेस थ्रू 500 माइक्रोन, तो आप ये देख लो कि यहाँ से कितना पास कर रहा है, 500 ग्राम हमारा पास कर रहा है, तो ठीक है सर 500 ग्राम पास कर रहा है। अगर आप लोग देखेंगे बातचीत करें, आपसे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CU निकालना चाहना चाहिए था, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, तो देखिए वैल्यूज आपकी आनी चाहिए, और सर डाटा में या तो मिसप्रिंट होगा, तो D60 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारी 400% रिटेन, तो फाइनल हमारा यहाँ पर 600 हो गया, यस। यहाँ पे टोटल कितना रुक रहा है पहले ये देखिए, तो 400 तो यहाँ पे रुक रहा है, और 600 पास कर रहा था, और 500 हमारा यहाँ पास कर रहा था, 500 हमारा यहाँ पास कर रहा था, यहाँ रुक कितना रहा था, तो बोले 100 रुक रहा था, यस इस तरीके का कुछ हो गया। तो अब का 500 पास कर रहा है तो 500 रुक रहा है, तो ये हमारा D50 दे रहा है, D30 तो हमें कहीं से मिल ही नहीं रहा है, यस। और 500 यहाँ पे रुक रहा है, तो और उसके बाद उसमें से आपका 100 यहाँ से पास कर रहा है, 100 यहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ रुक कितना रहा है 400 और रुक रहा है, तो ये हमारा D10 दे रहा है, दिस इज द केस। तो ये आप नहीं निकाल पाएंगे इससे, यू कैन नॉट फाइंड दिस, यस। या फिर इसके डाटा को आप मॉडिफाई करिए, इसके डाटा को आपको सही देना होगा, मिसप्रिंट हो गया डाटा में, तो कोई बात नहीं, आप CU की जगह CU निकाल सकते हैं, या CU वी कैन फाइंड, CU आप निकाल सकते हैं, CU की वैल्यू बांट के फाइंड करिए, D60 बाई D10 होती है, तो यस D60 हमें पता है 600 माइक्रोन है, और आपको 10 पता है 425 माइक्रोन है, उसको सॉल्व कर लीजिए आप, इससे आपको यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। क्लासिफिकेशन करना है सॉइल का, तो सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए 75 माइक्रोन की सीव होनी चाहिए सबसे पहले। 75 माइक्रोन की सीव अगर हमें पता पड़े, तो 75 माइक्रोन की सीव से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि आपका इसमें जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 75 माइक्रोन को अबे जब जितना है सब यहीं रुका जा रहा है, सिर्फ 10% यहाँ पर 75 कोर्स ग्रेड तो हो ही जाएगी। सॉइल विल बी व्हाट कोर्स ग्रेड, कैसे, अरे सब 425 पे 90% रुक गया है, तो 75 पे तो रुक ही जाएगा, तो कोर्स ग्रेड तो हो गई। अब ग्रेवल है कि सैंड है, तो ग्रेवल है कि सैंड है वो कैसे पता पड़ेगा, 4.75 पे पता पड़ेगा। 600 पे 400 रुक रहा है, तो जितना यहाँ 90% भी रुका होगा तो ऊपर उतना तो रुक नहीं रहा, मतलब सैंड हो गया, कैसी हो गई सैंड हो गई, तो सॉइल सैंड हो गई और ये हो गई। अब यहाँ CU और एक्चुअल में यहाँ मिसप्रिंट हो गया, डाटा में तो CC निकाला था, यस डाटा गेने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो, कोई बात नहीं, हमने CU निकाला है, CU की वैल्यू से आप निकाल लीजिएगा, CU की वैल्यू से निकाल लीजिए 425 माइक्रोन, तो यहाँ पर आपका 1.4 आ रहा है, ये CU का वैल्यू 1.414, यस। तो CU की वैल्यू आपकी नहीं आ रही है रेंज में, CU की वैल्यू आपकी रेंज में नहीं आ रही है, किस रेंज में नहीं आ रही है, बोले CU की वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 6, यस। इसका मतलब है आपका पुअरली ग्रेडेड सैंड है, तो जो भी ऑप्शन में पुअरली ग्रेडेड सैंड हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे फाइनल पासिंग 5 से 12 हो, कैसा हो, हाँ तो जैसा भी होगा तो उसके हिसाब से आंसर देगा, पर अभी आपको ऑप्शन दिए ना कुछ दिए, पर आप इस तरह से आंसर को मार्क कर सकते हैं, वो यहाँ की बात है। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको डाटा दिया है इस तरीके से कि आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से मार्क करें। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरा वाला अच्छे से हो जाएगा, यस। फाइंड करिए, इसकी वैल्यू फाइंड करिए,
यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वैल्यूज दे दी। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, निकालिए वैल्यू, क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू, फटाफट फाइंड करिए फास्ट, सभी लोग आंसर निकालेंगे। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस। तो अब देखिए, अब आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, निकाल लीजिए सीयू की वैल्यू। सीयू वैल्यू क्या होती है, d60 अपॉन में d10, d60 अपॉन में d10, 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.41, d10 कितना दे रखा है 0.23, हो गया काम खत्म। यस, तो 0.41 अपॉन में 0.23, आप जल्दी से करिए कितना आ रहा है, तो वैल्यू इज 1.78, पॉलीग्रेडेड हो गई पहली बात, तो 1.7 सीयू की वैल्यू पॉलीग्रेडेड दे रहा है। अब बातचीत करते हैं, तो 75, अब आपसे बोल रहा है सॉइल को क्लासीफाई करिए। ओके सर, सॉइल को क्लासीफाई करना है, तो 75 माइक्रोन की सीव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो 75 माइक्रोन का मतलब है 0.075, यस 0.075। तो सबसे छोटी सीव इसमें कौन सी है, तो आपकी सबसे छोटी है 0.23, 0.23 D10 है, मतलब 0.23 से सिर्फ 10% फाइनल पार्सिंग है, फोकस करना, 0.23 से 0.23 मतलब D10 है, मतलब 0.23 से सिर्फ 10% पास करा, तो 75 पे तो सब रुके, तो 75 से भी 10 से ज्यादा तो कर नहीं पाएगा 75 माइक्रोन से, है ना। इसका मतलब हो गया यस द सॉइल इज व्हाट कोर्स ग्रेड। पहले तो हमें ये निकल करके आएगी सॉइल हमारी कैसी कोर्स ग्रेड, सबसे पहले कोर्स ग्रेड निकलने के बाद सबसे आपका 4.75 की सीव होती है, सबसे बड़ी सीव कितनी है 0.41 है, उसमें से 60% पार्टिकल पास कर रहे हैं, 0.4 से 60 पास कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि ऊपर से तो कर ही रहे होंगे, यस, तो ये हमारा सैंड हो गया, दिस इज द केस, और पुअरली ग्रेडेड सैंड हो गया। लगभग लगभग इसी तरीके से जैसे पीछे वाला क्वेश्चन मार्क किया है, उसी तरीके से लगभग लगभग हमने इसके आंसर निकाल दिए, यस। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई है, आपको किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको दे दूंगा, यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। तो वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी विल डू दिस फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन का कॉम्बिनेशन में क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। यस, कल से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और कल से हम लोग अच्छे से और बात की डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल भी देख लेंगे वीकेंड पे, और इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू कर देंगे। सो अगर आप लोगों को बच्चों प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी क्लास आज ही सुबह स्टार्ट हुई है फॉर दिस आपका गेट के लिए क्रैश कोर्स, तो यू कैन यूज माय कोड टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, यस, और हम और आप मिलकर के सिलेक्शन की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाते रहेंगे। यस, तो आपका ये जो प्लान है 1 ईयर का प्लान, 1.5 ईयर का प्लान, 2 ईयर का प्लान, छोटे प्लान भी हैं, अगर आपको क्रैश कोर्स ही सिर्फ ज्वाइन करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो फीस विल बी फॉर 1 ईयर 27,225, for 18 months the fees is 34,650 and for 24 months the fees is 39,600, yes। इसी में अगर आप आइकनिक की तरफ बढ़ते हैं तो 1 ईयर के प्लान में आपको कॉस्ट पड़ती है 45,225 और 2 ईयर के लिए कॉस्ट पड़ती है 66,600, इस तरीके की आपकी कॉस्टिंग है। आप अपने अकाउंट में प्लान चूज कर सकते हैं, यस। अन अकेडमी गेट सी पे आपको इसका टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा प्रांजल सिविल के नाम से। आप को ये n नंबर ऑफ हमारे जो है वेरियस नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर क्वालिटी कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड फॉर ऑल द ब्रांचेस एज वेल एज फॉर अदर एग्जाम्स, जैसे कि SSC JEE हो गया, GS टर्मिनल हो गया। मैंने यहाँ पे कॉल ऑलरेडी क्लास ले रखी है, गेट सी पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ मॉर्निंग में आपका 10:30 पे जो आपकी जियोटेक चल रही है क्रैश कोर्स, और इवनिंग में लैमिनार बैच फ्रॉम 7 PM हम लोग उसकी बातचीत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, मैकेनिकल ब्रांच होगी, अदर ब्रांचेस, सारी चीजों तो आपको यहाँ पर देखिए, गेट तेलुगु चैनल है, आपकी अगर प्रॉब्लम है लैंग्वेज में तो सारे चैनल्स हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, यस। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।